अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी नौजवान, काफ़ी हमारे बेटे, हमारे भाई, जिन्होंने टैक्सीज निकाली, गाड़ियाँ निकाली, बसें निकाली, किसी ने छोटा रेस्टोरेंट डाला, लोन पे गाड़ियाँ निकाली। आज की डेट में कारोबार ख़त्म है। पहलगाम में हमले के बाद यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहा, यहाँ बिजनेस फ्रेटर्निटी जो है उनकी हालत खराब हो रही है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया से कि गवर्नर साहब, इन लोगों का EMI 6 महीने कम से कम डेफर होना चाहिए। इनका जो कर्जे का एक बर्डन है उसको ऑटोमेटिक रिस्ट्रक्चरिंग के अप्रूवल की ज़रूरत है, जिससे बैंकों की भी हालात ठीक रहेगी और इनकी भी हालात ठीक रहेगी। वरना मैं जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ कि कुछ डीलर जो सूद पे पैसा देते हैं या कुछ डीलर जिन्होंने नाजायज़ तरीके से पैसा कमाया है, वो गाड़ी की कीमत मजबूरी के हिसाब से दे रहे हैं। इंसान की कैसी कितनी मजबूरी है उस हिसाब से उसको काटा जा रहा है। इस बहरान में अगर गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो कौन लेगा? कुछ नए होटलियर्स जिन्होंने स्टार्टअप्स किए, कुछ पुराने रेस्टोरेंट वाले, या पर्कुलेटिंग इफेक्ट बाकी ट्रेड्स पे जिन पे डायरेक्टली पड़ा, शोरूम वाले, घोड़े वाले, जो गुलमर्ग में व्हीकल्स हैं, जो ATV व्हीकल्स, या और भी कहीं पहलगाम में हो, वो सोनमर्ग में हो, जहां हो, तो जिसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, उसमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों को सुना जाए। इन लोगों के जो खदशात हैं, जो जिस मरहले से ये गुजर रहे हैं, इनके घरों की आमदनी बंद हो गई, सुबह से शाम तक इनकी कमाई ज़ीरो हो गई, ये अयाल को पाल नहीं पा रहे हैं, इनके बच्चों की फीस का मामला है, इनके अयाल का मामला है। सिर्फ डेफरमेंट ऑफ लोन, व्हीकल, होटल, शोरूम्स, इस पर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन से काम नहीं चलेगा। जिसका कोई लोन नहीं है वो आमदनी कमा रहा है। इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। ट्रेड फेडरेशंस को इस पर देखना चाहिए। ये नहीं कि कोई ट्रेड फेडरेशन ऐसी है जहां कैपिटलिस्ट बैठे हैं, बस अपने होटलों और बाकी चीज़ों का ये देख रहे हैं। काफ़ी सारे होटलर ऐसे हैं जिनके यहाँ भी होटल है, बाहर भी हैं, तो वो मैनेज कर सकते हैं, जिनके बिजनेस यहाँ भी हैं, शोरूम यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं। तो गवर्नमेंट और बैंकर्स को देखना चाहिए। और उसके अलावा इनको बिलखुसूस जिन लोगों को डीलर अभी ख़त्म करने पर तुले हैं, मैं पुलिस से भी गुजारिश करूँगा, बिलखुसूस गवर्नर साहब से फिर गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, दर्दमंदाना अपील करूंगा कि पुलिस को भी हिदायत दिए जाए, अगर कहीं एक्सप्लॉयटेशन इस किस्म की कहीं हो रही है, इसको रोकने के लिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को हिदायत दिए जाए कि हमारे नौजवानों को इस तरीके से मुस्तकबिल ख़त्म न किया जाए। ये बदकिस्मती है कि हमारे ही लोग दूसरे लोगों का गला काटने निकले हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाने निकले हैं। ये पब्लिक सेंटिमेंट है। हमें यकजहती के साथ इन जैसे क्राइम्स को लड़ना होगा, इकट्ठे लड़ना होगा, और इसके लिए आवाज उठानी होगी। और उस बाबुलंद आवाज से हमें यह दिखाना होगा कि हम यकजहती के साथ बहरानों में खड़े रहेंगे। और जो ये ब्लैक फिशेस हैं, कुछ नाम मेरे पास आए हैं जिनके लिए मैं लिखूंगा, गवर्नर साहब को लिखूंगा, जो कंसर्न मिनिस्टर है उनको भी लिखूंगा, पता नहीं कर पाएंगे, करेंगे या नहीं, क्या होगा, पुलिस को भी लिखूंगा कि इंसाफ की जरूरत है। जो माफिया यहां पर बर्बादी का एक ग्रीड लेकर निकली है, लालच लेकर करने निकली है, उनको रोका जाना चाहिए। और उनको रोकने के लिए हमें खड़ा रहना होगा इंशाअल्लाह।